हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीबीटीएस कर्रा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जिक क्लास 11th का वीकली टेस्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला टेस्ट आप लोगों का 11 अक्टूबर 2023 को होने वाला है और उस दिन आप लोगों का इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का टेस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हो सके। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र है और आपका समय होने वाला है 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट और आपका कक्षा है 11 पूर्णांक आपका टोटल 40 नंबर का है। और आपको पता ही होगा कि पहले से आप लोगों का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपका 2 नंबर का होता है और आपका 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो कि लिखने वाला होता है। और लिखने वाला आपका टोटल 20 नंबर का होता है। टोटल ऑब्जेक्टिव 20 और सब्जेक्टिव 20, टोटल आपका 40 नंबर का होगा। इस वीडियो में हम लोग वो सारा क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है आपका सेक्शन ए का, जो कि आपका 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 2 नंबर का होने वाला है। तो देखिए, सेक्शन ए का पहला प्रश्न कहता है आपका, किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। तो किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहते हैं। देखिए, 1821, 1921, 1941, 1851। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। देखिए, दूसरा नंबर का प्रश्न कहता है आपका, सुएज नहर को परिवहन के लिए खोला गया। तो सुएज नहर को परिवहन के लिए कब खोला गया था। 1769, 1969, 1901, 1869। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सुएज नहर का परिवहन के लिए 1869 को खोला गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, 3 नंबर का प्रश्न कहता है, ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। देखिए, ये नंबर कहता है, पिछड़ी, अर्थ सामंती, पिछड़े और सामंती, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 4 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, इनमें से नगद फसल होती है। तो इसमें नगद फसल कौन सी होती है आपको बताना है। कपास, गेहूं, धान, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कपास नगद फसल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, 5 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए, जमींदारी। 5 का आपका आंसर जमींदारी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, 6 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी। तो कब शुरू हुई थी ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1881 में। देखिए, 7 नंबर का प्रश्न कहता है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी। तो भारत में प्रथम यानी पहला आधिकारिक जनगणना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि आपका 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 में। देखिए, 8 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था। ये नंबर कहता है, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। देखिए, 9th का आपका कहता है, 9th नंबर का क्वेश्चन, देश के स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति थी। तो देश की
स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति क्या थी? खाद्यान्न का कमी, बहुत अच्छी स्थिति, बहुत पिछड़ी स्थिति, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत पिछड़े स्थिति थी। देखिए 10 नंबर का आपका प्रश्न कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? ए नंबर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, बी कहता है आपका बंद अर्थव्यवस्था, सी कहता है क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और डी कहता है खुली हुई अर्थव्यवस्था। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी, खुली हुई अर्थव्यवस्था। देखिए सेक्शन बी का आपका प्रश्न कहता है, सेक्शन बी आपका जो कि 2 प्रश्न रहेगा, जो कि 2 नंबर का होगा, टोटल आपका 4 नंबर का होने वाला है सेक्शन बी में। देखिए सेक्शन बी का 11 नंबर का प्रश्न कहता है आपका जनांकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की और संक्रमण का विभाजन वर्ष कौन सा माना जाता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा जनांकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष 1921 को माना जाता है। तो आपको याद रखना है 1921 को माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है आपका औपनिवेशिक काल में भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम बताएं। तो आपको प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम बताना है। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा औपनिवेशिक काल में, आंसर में आपको लिखना है कि औपनिवेशिक काल में भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित नाम है, आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है दादा भाई नौरोजी, पहला दूसरा करके लिखिएगा, पहला में आपको इसको लिखना, दूसरा डाल के फिर इसको लिखना विलियम डिग्बी को नंबर डाल के लिखिएगा तो और अच्छा होगा। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगम्बी, हाइडले सिराज, BK राव और RG देसाई। देखिए आप हम लोग देखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका टोटल 2 क्वेश्चन होने वाला है, जो कि 3 नंबर का होगा, आपका टोटल 6 नंबर का। देखिए सेक्शन सी का कहता है 13 नंबर का क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम बताएं। तो यहाँ भी आपको लिखना है कि स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम निम्नलिखित हैं, लिखिएगा। उसके बाद आपको नंबर डाल के लिखना है सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट कारखाना, ये आपको करना है, नंबर डाल के लिखिएगा। देखिए 14 नंबर का आपका प्रश्न कहता है स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार के परिणाम और दिशा की जानकारी दें। तो आपको यहाँ बताना है स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार के परिणाम और दिशा की जानकारी देना है आपको। देखिए 14 नंबर का आंसर होगा आपका व्यवहारिक रूप से भारत के आयात निर्यात पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया, अतः भारत का आधे से अधिक आयात निर्यात ब्रिटेन के लिए आरक्षित हो गया तथा शेष आयात निर्यात चीन, फ्रांस, श्रीलंका की ओर निर्देशित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त स्वेज नहर के खुलने के बाद तो भारतीय विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का आधिपत्य और भी जम गया। देखिए 15 नंबर का प्रश्न कहता है भारत में आधारिक संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे? देखिए 15 का आंसर है आपका भारत में, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होने वाला है, ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है। आंसर देख लीजिए 15 का, भारत में आधारिक संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज भारत में अपना व्यापार फैलाना चाहते थे। औपनिवेशिक काल के अंतर्गत देश में रेलों, बंदरगाहों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ, परंतु उनके विकास के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य जन कल्याण नहीं था, बल्कि अपने उद्देश्यों को पूरा करना था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 नंबर का प्रश्न कहता है, औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण थे। तो औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे, आपको बताना है। देखिए, मैं आपका ये पॉइंट दिया हूँ, इसका आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। जो 4 पॉइंट मैंने दिया है उसका पूरा लिख लीजिएगा। देखिए, आपको लिखना क्या है कि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होता औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, मैं आपको 4 पॉइंट दे रहा हूँ, इसका आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। पहला पॉइंट, औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, उर्वरकों का नगण्य। तो आप लोग इसका लिख लीजिएगा पूरा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।